नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं डॉक्टर एपी सिंह, डिफेंस के जाने माने डिफेंस के लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सीनियर काउंसिल। डॉक्टर साहब एपी सिंह साहब, स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। डॉक्टर साहब, कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कई पार्टियों से जुड़े रहे, 4 बार एमएलए बन गए, माननीय से मुजरिम बन चुके हैं उन्नाव में हुए रेप केस और हत्या के मामले में। दिल्ली की जेल में लंबे समय से बंद हैं। आजकल फिर वो सुर्खियों में है जब से दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनकी बलात्कार के मामले में सजा निलंबित की, सस्पेंड की। हालांकि जब शोर मचा, दिल्ली की सड़कें घेरी गई पीड़िता और उसके पक्ष के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के उस आदेश पे स्टे कर दिया है और अब दिल्ली की सड़कों पे शांति है। क्या है ये बलात्कार, सजायाफ्ता मुजरिम, न्यायपालिका तमाशा बन गई है? क्या हो रहा है ये आपकी नजर से? कुलदीप सिंह सेंगर के अगर वकील हैं आप, उस हिसाब से मैं मान लेते हैं, तब आप किस तरीके से फाइट करेंगे? क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर के अपोजिट जो पीड़िता है, उसके वकील ने कहा कुलदीप सिंह सेंगर को हम फांसी चढ़वा लेंगे अब। नहीं, देखिए, किसी भी केस में इस तरह की भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। पहली बात तो जी। जी। देखिए, घटना उन्नाव में घटना के बाद इसका राजनीतिकरण हुआ होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए हुआ। मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया की आवश्यकता भी है, अच्छा भी है, गलत भी है, वो तो दोनों चीजें हैं, चलता रहता है जीवन के। उन्नाव से सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच के ऑर्डर हुए, उसके बाद फिर साकेत कोर्ट में आया केस, साकेत कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्ज फ्रेम हुए, एविडेंस शुरू हुई, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस शुरू हुई, डिफेंस की एविडेंस शुरू हुई, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज हुए, मुलजिम ने बयान दिए अपने, आर्गूमेंट हुई, फाइनल आर्गूमेंट हुई और उसके बाद कन्विक्शन हुआ। यहां तक का एक पक्ष ये था। फिर दूसरा पक्ष जब कन्विक्शन हो गया तो अनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली आना पड़ा। आना था, मजबूरी थी। जब एक पक्ष आया तो दूसरा पक्ष ही पहुंचा। लगातार 7 ईयर एंड 5 मंथ, अब तो 6 मंथ हो जाएंगे, 7 ईयर एंड 5 मंथ तक ये सारा चलता रहा। उसके बाद डिवीजन बेंच ने सुनवाई हुई। पहली बात तो सुनवाई पे नंबर ही नहीं आ पाते हैं, यही देखना पड़ता है। सुनवाई नहीं हो पाती अपील में कन्विक्शन की, खासकर पॉक्सो में, रेप में। इसीलिए पेंडेंसी डाली जाती रहती, पड़े रहने दो, पड़े रहने दो, जेल में सड़ने दो, सड़ने दो। वो एक अलग विषय है, दोनों विषय हैं। शिकायतकर्ता चाहता है अधिक से अधिक जेल में रहे, उसकी इच्छा भी है, होना भी चाहिए। उसका न्याय का क्या है? वो शिकायतकर्ता का न्याय का पहलू ये है, मुलजिम जेल में रहे, अधिक से अधिक जेल में रहे, अधिक से अधिक जेल में रहे, अधिक से अधिक सजा हो, जल्दी से जल्दी बेल पे बाहर आए। उसके परिवार की इच्छा, दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, दोनों के वकीलों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब अगर कुलदीप सेंगर के पहलू की बात करें, जैसा आपने कहा है, तो एक पक्ष की भी बात करते हैं शुरू में। तो ये आता है उनका क्या वर्जन है। पहला चीज होती घटना स्थल, घटना के समय का। आज का सीडीआर है, मोबाइल फोन की लोकेशन है। अगर कंप्लेनेंट कहती है कि यहाँ पर थे, हमारे साथ ऐसा ऐसा अपराध हुआ, ये घटना हुई, तो उसके पीछे फिर सीडीआर आती है, सबूत आते हैं, तथ्य होते हैं। वो कुलदीप सेंगर के लिए मजबूत है। वो कहते हैं पहले 12 बजे बताया बयान में, फिर शाम को 6 बजे, फिर 8 बजे, 8:30 बजे। जबकि तीनों बार की, पहली बार में वो अपनी पत्नी के साथ किसी कार्यक्रम में थे, सबूत हैं, फोटो हैं, वीडियो। सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, 4 बार के विधायक ने। बात पार्टी की नहीं, अवसर जैसा वहां अवसरवादी राजनीति में है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। ये कुलदीप सेंगर के लिए नहीं, ये सबके लिए लागू होता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज लीडर आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल, बोतल के मार के बदलते हैं, अंदर का मसाला वो रहता है। अब दूसरी बात, उनकी सीएफएसएल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, कार लोकेशन। जब लास्ट वाली घटना बताई कि वो नहीं थी, इतने बजे हुआ, इतने बजे नहीं, इतने, तो कंट्राडिक्शन बयानों में है। 161 के स्टेटमेंट में, 164 के स्टेटमेंट में, ये सारी चीजें हैं जिनको माननीय अदालत देखकर सजा की। मैं मानता हूं, माननीय अदालत ने सजा देख की, किसी के जीवन की उम्र कैद देना, ये उसके पहलू हैं, उसके जीवन के लिए है जरूरी। लेकिन इसके साथ साथ यहां तक ये बात, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी क्या? मैं ये कह रहा था, क्या आप ये मानते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर का जो संकट है
वो शिकायतकर्ता या पीड़िता से ज्यादा सीबीआई की तफ्तीश में झोल जो हैं छूटे हुए, वो सेंगर को बार बार संकट ले आ रहे हैं उसके ऊपर। देखिए, ये चीज जो है, सीबीआई अपने देश की सुपर एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बेहतर से बेहतर जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरफ से जो जांच उन्हें करनी वो कर रहे हैं, उन पर आरोप लगाना उचित नहीं, न्यायाधीश पर आरोप लगाना उचित नहीं। 50-50 करोड़ आरोप लगा दिए डिवीजन बेंच पे दिल्ली हाईकोर्ट। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी भी देश के व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है इस तरह से आरोप। मतलब इस केस से भी पहले केस चलते रहे हैं, इस केस से भी पहले क्रिमिनल रंजिश थी, आपसी रंजिश थी, तो 17 क्रिमिनल केस, उसके बाद ये हुआ। इसका मतलब पहले वातावरण आपसी सामंजस्य नहीं था। क्रिमिनल एंटी रिवेंजफुल मोटिव हो सकता है, एक ये बात। लेकिन वो केस कैसे थे, तो राजनीतिक बलशाली व्यक्ति थे, राजनीति में 4 बार विधायक, तो वो केस किस तरह से, ये भी देखने वाली बात है। शिकायतकर्ता का दर्द यह है, मेरे पिता को मार दिया गया, उसकी पीड़ा भी है, किसी का पिता का साया उठता है, तो ये भी बहुत गंभीर विषय है। तो क्या इसमें सच्चाई है, वो केस अलग चल रहा है। ये जो विषय आया, वो विषय गंभीर विषय है, और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना। देखिए, ये भी सत्य है कि आज पुरुषों पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, पुरुषों का टॉर्चर किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है। लेकिन यह भी सत्य है, महिलाओं की भी हत्याएं हो रही हैं, बदले की भावना से भी केस हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारा देश अपराध मुक्त हो गया, ऐसा भी नहीं कि हमारा देश रेप मुक्त हो गया, ऐसा भी सच नहीं है पूर्ण रूप से कि हमारे देश में बलात्कारी नहीं है, ऐसा भी सच नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं का उत्पीड़न पूरी तरह से मुक्त हो गई, महिलाएं सुरक्षित हो गई, संरक्षित हो गई। महिलाओं का वर्क प्लेस पर भी बात करें, उनके डॉक्टर एपी फैक्ट्री सिंह में करें। साहब, अब मैं डॉक्टर एपी सिंह साहब, मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि अगर आप कुलदीप सिंह सेंगर के वकील हों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, डिफेंस के लॉयर उनकी तरफ से, तब आप आगे आप कैसे इस केस को परसू करके ले जाएंगे सेंगर साहब को बचाने के लिए? शिकायतकर्ता की तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो उस स्थिति में चीजें आती हैं, बयानों में कंट्राडिक्शन, 161 के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन, 164 के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन, डिले इन एफआईआर, क्रिमिनल कंसिप्रेसी, पहले के आपराधिक षड्यंत्र, पहले के आपराधिक केस, पहले के आपराधिक रिकॉर्ड, उसको उससे जोड़ना, उससे कोई दुर्घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते आज भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कुलदीप सिंह सेंगर के केस के बाद यूपी में कोई केस दुर्घटनाएं नहीं, बसें की बसें ध्वस्त हुई। अभी अभी इसी पहले धुंध जब शुरू हुई तो सर आगरा एक्सप्रेस वे पे, मथुरा आगरा एक्सप्रेस वे पे कितनी बड़ी घटना हुई। उन्नाव में भी हुए हैं, कानपुर में भी हुए हैं, मऊ में भी हुए हैं, हर जगह ऐसी घटनाएं तो हैं। ये अगर उस घटना को जोड़ा जाए तो गलत, तो उससे नहीं जोड़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीतिक अपनी पदों का, राजनीति में होने के कारण उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से लोग, क्योंकि वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक पार्टी सामने आ गई, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कार्य करे। लेकिन अगर वो किसी एक केस को लेकर के आती है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर उनके कभी पार्टी से नहीं रहे, और अगर कुलदीप सिंह सेंगर उनकी पार्टी से विधायक होते तो शायद वो नहीं बोलते। बहुत से राजनीतिक ऐसे, मैंने क्या कहा, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल। कांग्रेस के विधायक सांसद भी बलात्कार में हैं, सपा के सांसद विधायक भी बलात्कार में हैं, तो भाजपा के भी विधायक और सांसदों पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। चाहे छोटी से छोटी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी की भी छोटे से पीछे चंद्रशेखर आजाद रावण का भी मामला आया, उनके भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। तो ये चीजें इस तरह की हैं जो गंभीर विषय हैं। महिला की सुरक्षा अगर आवश्यक है तो पुरुष की सुरक्षा भी आवश्यक है। दोनों बातों को मध्यस्थ रखना है, कोर्ट का काम है बैलेंस करना। स्टे दिया है, अभी वो छूट नहीं रहे थे, मर्डर के केस में अभी बेल नहीं हुई है, प्रोसेस चल रहा है, इस बीच में स्टे दिया है, स्टे के बाद वो जवाब दाखिल करेंगे, काउंटर एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कुलदीप सेंगर को अपनी तरफ से, उसमें वो सारी बातें रखेंगे कि किस तरह से क्या बात। अब आपने कही सजा इन्हांसमेंट होना, इन्हांसमेंट सजा बढ़ाने वाली बात,
तो ऐसा जनरली देखा नहीं गया है कि सजा इन्हांसमेंट हो। वहां भी ऐसा हुआ है, पीछे ट्रायल कोर्ट में भी कन्विक्शन हुआ, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो ऑर्डर ही सेट असाइड कर दिया गया। शासकीय लोग सरकारी सेवा में माना जाएगा, सरकारी मतलब उसे उसका तरह से व्यक्ति माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, विधायक होता है या नहीं होता है। मैंने केस लड़ा था उसमें भी, संदीप का, जो मंत्री थे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के, उसमें भी राहुल रेवेन्यू का इसलिए के ऐसे कई व्यू आए हैं, बहुत व्यू आए हैं, उनमें बहुत जगह हुआ है। ब्रजभूषण जी के मामले में भी आपने देखा कि इस तरह से राजनीति हुई, राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, साजिश हुआ। स्वामी चिन्मयानंद दर्जा प्राप्त गृह मंत्री थे देश के, उनके केस में भी देखा, गायत्री मिशन संस्थान परिवार वाले केस में भी देखा। कई ऐसे केस हैं। पिछले केसों में, रेप केसों में अब तो मर्डर होने लगे हैं, अब तो हत्याएं होने लगी हैं। दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है आज देश में महिलाएं असुरक्षित हुई हैं, क्योंकि अब वहां क्या होने लगा है, पहले तो ट्रायल की बात होती थी, अब तो सीधे सीधे महिलाओं को, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, मर्डर कर दिया जाता है। परिवार वाले धक्के खाते रहते हैं, परिवार वाले डॉक्टर न्याय एपी की सिंह लड़ाई साहब, लड़ते रहते डॉक्टर एपी सिंह साहब, सवाल ये पैदा होता है कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का विवादित बवाली मामला आपने देखा, आप उनको जेल से जमानत पे ले आए करा के। उसके बाद आप ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आए, उन पे एलिगेशंस लगे, पहलवानों ने, महिला पहलवानों लगाए थे यौन शोषण के, उनको आप निकाल लाए। या फिर राम रहीम का मुद्दा हो, डैडी और उनकी डॉटर का, उसमें आप थे। सतलोक आश्रम वाले रामपाल जी, करीब करीब ऐसा हर, या फिर अपने हाथरस में जो भगदड़ मची जिसमें 125 लोग दर्शनार्थी मारे गए, उसमें भोले बाबा को आप जमानत से ले आए। आपने कहा मैं जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी जेल नहीं जाने देता अगर वो मेरे पास आते तो। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, इतने बड़े बड़े केस आपने ले लिए, सुप्रीम कोर्ट ने हर एक को बचाते रहते हैं। निर्भया कांड में पूरी रात सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल का दफ्तर खुलवाए रहे आप, दिल्ली के उपराज्यपाल का। ऐसे डॉक्टर एपी सिंह के नजर में क्या सेंगर के संकट की वजह गंदी राजनीति है? वो कहीं राजनीति का शिकार होकर फंसे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना। देखिए, नारायण साकारे भोले बाबा में तो जमानत में नहीं, क्लीन चिट उन्हें मिली सुप्रीम कोर्ट से भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी, और न्यायिक आयोग से भी उन्हें रिपोर्ट क्लीन चिट मिली है, बिल्कुल बेदाग, उसमें कोई ना बेल हुई ना गिरफ्तारी हुई। बात आपने कही सच है, लेकिन आप तो देश के बड़े पत्रकार हैं, आप तो बियॉन्ड द सीमाओं के पार हैं, लेकिन हमारी एक सीमाएं होती हैं कि क्या हमें कोर्ट में बोलना है, क्या हमें डिबेट में बोलना है, क्या हमें मीडिया वाइट में बोलना है, ये सोचना पड़ता है। फिर जब केस को उस स्टडी से हम गुजरते हैं, जब हमारी टीम उस स्टडी से गुजरती है, जब हमारी टीम उस पर रिसर्च पूरी तरह से करती है, तो एक एक चार्जशीट के एक शब्द को हम दिल में बांधते हैं, गवाही के एक बयान के एक लाइन को हम अपने मन में भर लेते हैं, और सारे स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, डिफेंस एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, आर्गूमेंट, रिटन आर्गूमेंट, चार्ज चार्ज फ्रेम करना, 161 के स्टेटमेंट, ये सारे ऑर्डर्स, और सब उस ऑर्डर को जब हम देखते हैं तो एक अलग बात बनती है, और उससे से बहुत चीजें निकलती हैं। और वो चीजें, ये भी है हमारे वकालत के एथिक्स कि वो सारी चीजें जो कोर्ट में अंदर बोली जानी है, जिसकी तरफ से भी जब होंगे, हमें कभी इधर होना पड़ता है, कभी उधर होने पड़ता है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, बंधता ही रहा हूं मैं। दोनों पक्षों की बात होती है उस समय। आप क्या मध्यस्थ क्या डॉक्टर है, साहब, क्या कुलदीप सिंह सेंगर का, इतने बड़े डिफेंस के लॉयर, भारत के जाने माने, डॉक्टर एपी सिंह कैसे नहीं ले पा रहे हैं, या कुलदीप सिंह सेंगर पक्ष आ नहीं रहा है? कहानी क्या है डॉक्टर साहब? देखो, आप केस को तो पढ़े बैठे हैं, आप कुलदीप सिंह सेंगर के केस को पढ़ के बैठे हैं, लेकिन आप, सवाल यह है कि दूरी क्यों बनी हुई है आपकी, क्या वजह है? नहीं, ये जो यहाँ बोला गया इतना पढ़ना नहीं है, वो तो फिर कई रातों की, कई दिनों की मेहनत होती है, और एक मेरी नहीं, हमारी एक बैटरी ऑफ लॉयर्स की मेहनत होती है। हर एंगल से पढ़ते हैं, हर एंगल से पढ़ते हैं, तो उसमें बातें निकलती हैं। दूरी की बातें, हमारे तो न्याय का मंदिर,
मैं मानता हूं अपने ऑफिस को, और जो उस पर न्याय के लिए आता है उसके लिए मैंने सदैव न्याय की लड़ाई लड़ी। कभी कुछ कहने की जरूरत पड़ती नहीं। डॉक्टर जिसने साहब भी कहा हाँ, डॉक्टर साहब कुलदीप सिंह सेंगर के मुकदमे में हाथ क्यों नहीं डाल पाए? उनको दो दो मामलों में सजा हो चुकी है। देखिए हमें क्या जरूरत किसी के हाथ में, किसी के केस में हाथ डालने की। जिसको जरूरत हो एपी सिंह के पास आए, एपी सिंह को जरूरत, जिसको जरूरत हो एपी सिंह की एपी सिंह के पास आए। कोई बात नहीं, हमारी माता ने मेरे लिए सिखाया है ना कि सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब उनकी अपनी सबकी भावनाएं, अपनी सबकी इच्छा है, अपने सबके फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्थिति क्या किसकी है, किस तरह की है, कितनी है, क्या है, ये बहुत चीजें होती हैं। कुछ अपने व्यक्ति देखता है, समझता है, लेकिन मेरे पास जो आता है मैं उसके लिए कार्य करता हूं ना। हमें, आप तो हमारे बहुत अच्छे देश के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप तो सुप्रीम कोर्ट में मैं देखता हूं किस तरह से एक कान लगा के पूरी तरह से सुनना, तुरंत बाहर देना। और देश के आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप सब चीजों पर पकड़ रखते हैं। मैं इसलिए आपका आदर भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं। और इसको देश देखे, इस डिबेट का मतलब होता है हमारे आने वाले लॉयर्स देखे। दुनिया में दो काम अवश्य व्यक्ति को करने चाहिए। या तो ऐसा लिख जाओ जो लोग आने वाले पढ़ते रहे उसको, या ऐसे कार्य कर जाओ जो लोग आगे आने वाले उस पर लिखते रहें, लिखते भी रहें, आपको पढ़ते भी रहें। जीवन अजर अमर अविनाशी है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन आप देश के वरिष्ठ पत्रकारों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो चौहान साहब की पत्रकारिता का नाम लिखा जाएगा कि बेबाक बातचीत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आजकल तो मीडिया हर घर में है, हर टीवी चैनल हर घर में है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हैं, हर साधन बने हुए हैं। उससे लोग देखते हैं, हमारे लॉयर्स देखते हैं, पुलिस ऑफिसर देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखते हैं, सीबीआई के अधिकारी देखते हैं, राजनेता देखते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स देखते हैं। न्याय तो एक तरह से न्याय का रथ चलता है। रथ, न्याय के रथ रूपी पहिए हैं हम लोग। अब पहिए में लग के चलते हैं तो न्याय लोगों को मिलता भी है और दिखना भी चाहिए। कितने ऐसे परिवार हैं जो पीड़ित हैं क्योंकि उनका बेटा जेल में है। कितने ऐसे परिवार हैं जो इसलिए पीड़ित है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार होके वो बर्बाद हो गए। दोनों डॉक्टर तरह की साहब बातें हैं। डॉक्टर साहब सवाल है, एक लाइन में जवाब देके हम लोग की बात खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। सवाल ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर के संकट के लिए सेंगर साहब का जो बचाव पक्ष की काउंसिल्स हैं, वकील्स हैं, वो सब जो कुछ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन संकट में फंसे सेंगर को निकालने के रास्ते एपी सिंह के पास तो बहुत हैं। आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ फाइल पढ़नी है, फाइट करनी है, लड़ाई लड़नी है सुप्रीम कोर्ट में जाके? देखिए, मैं जब किसी केस को लेता हूं, लड़ने की सोचता हूं, आधी लड़ाई मैं अपने आप जीत लेता हूं। आधी लड़ाई के लिए परिस्थितियां होती हैं, क्लाइंट होता है, उसकी फैमिली होती है, कुछ सरकमस्टेंसेस होते हैं, कुछ उसकी पारिवारिक मजबूतियां होती हैं, आर्थिक प्रॉब्लम भी होती है, सामाजिक प्रॉब्लम भी होती है, और यहाँ तो कुलदीप सेंगर के में तो राजनीतिक प्रॉब्लम भी है। बहुत बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है। लेकिन जब उसको गंभीरता से देखा जाएगा, डिबेट से हट के करने के लिए किया जाएगा, तो बहुत बातें दोनों पक्षों के लिए निकलती, चाहे उधर से चाहे उधर से। लेकिन वो बातें अभी तक हमें ऐसी खैर दिखी नहीं। हमें दिखा क्या, हमें तो आपके समाचार दिखते हैं जो टीवी पे सब देखते हैं, वही हम शुक्रिया, देखते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बात करने के लिए शुक्रिया। एपी सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सिंह सेंगर पे दो टूक खरी खरी बात करने के लिए। स्टेट मेरे हिंदी के लिए संजीव चौहान से नमस्कार।